Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the data handling, chapter 3, part 3. ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 है आपकी NCERT में. उसी से हम इस क्वेश्चन को लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 से टू यू, इन क्वेश्चन नंबर 5 से टू यू क्या कहता है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन ने कहा कि फॉलोइंग table shows the points of each player scored in four games. तो आपके पास है प्लेयर PALYER प्लेयर है, और ये आपके पास है गेम फर्स्ट, देयर इज़ अ गेम सेकंड, गेम थर्ड, और ये आपका है गेम 4, देयर इज़ अ गेम 4. ठीक है, यहाँ प्लेयर की बात करें, देयर इज़ अ प्लेयर A, B एंड C. गेम 1 में और ए में हमारे पास प्लेयर ए का गेम 1 में 14 स्कोर है, गेम सेकंड में 16 है, गेम 3 में 10 है, गेम 4 में 10 है. फिर बी प्लेयर की बात करें, गेम फर्स्ट में 0 है इसका, गेम सेकंड में 8 है, गेम थर्ड में इसके पास 6 है, गेम 4 में 4 मार्क्स है, 4 स्कोर है. एंड सी प्लेयर की बात करें तो गेम फर्स्ट में प्लस 8 है, गेम सेकंड में 11 है, और गेम 3 इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और गेम 4 में 13 है. डिड नॉट प्ले, थर्ड क्या है? डिड नॉट प्ले, मतलब उसने खेला ही नहीं है. तो ये क्वेश्चन है आपके पास. तो अभी तो टेबल हमने फॉर्म किया, अब आगे जाते हैं क्या करते हैं. यहाँ लिखा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना? आंसर देना है. नाउ आंसर द फॉलोइंग, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या है? अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा आपसे क्या? फाइंड द मीन. क्वेश्चन लेंथी है बेटा थोड़ा सा. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ES player अच्छा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ES एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स. ES प्लेयर एवरेज, AVERAG एवरेज प्लेयर को हटा दीजिए, लिखे कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ES एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. फर्स्ट क्वेश्चन है स्कोर्ड पर गेम. उसने ये कहा कि हमें सिंपल है कि मीन निकालना है, एवरेज निकालना है किसका? ES का. जो प्लेयर ए है उसका मीन हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है. सेकंड में कहा उसने कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C. would you divided the total points by 3 और by 4 y. ठीक है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि टू फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और 4 y. ऐसा हम क्यों करते हैं, ये हमें यहाँ आंसर देना है. थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है क्या? थर्ड पार्ट से टू यू कि बी प्लेयर इन ऑल 4 games
in all 4 games, how would you find the mean? मीन क्या निकालना है, इसका भी मीन निकालना है। फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ इस क्वेश्चन, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपको टेबल दे रखी है, इसमें 4 क्वेश्चन उसने पुट ऑफ किए हैं। तो 1 बाय 1 हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम इस सोल्यूशन देखते हैं। दैट इज़ द पेज नंबर 1। सो देखिए, सोल्यूशन आपसे क्या कहता है, तो वी हैव राइट हियर कि सोल्यूशन दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। तो फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन में हम लोगों ने देखा क्या कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज, मतलब जो ए प्लेयर है उसका एवरेज स्कोर निकालना है क्या है पर गेम में। तो हम क्या करें, हमें फार्मूला मालूम है, आपको फार्मूला बताया गया है कि मीन हम कहें या फिर एवरेज, मीन और एवरेज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन हो जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ क्या निकल के आ गया आपका, ये रहा आपका कि एवरेज इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो आपके गेम दे रखे हैं प्लेयर ए में पहुँचिए, जो गेम्स आपका 14, 16, 10 और 10 ये हमारे पास है। तो हम इनको ऐड करना शुरू करें। क्या है, 14 है, फिर 16 है, फिर आपके पास 10 है प्लस 10। अब देखिए कितने गेम, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो गए। इन सबको ऐड करेंगे, 10 + 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। तो ये आपके पास आ गया 50/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 एंड आपके पास हो गया 10, तो 4 2 जा 8, फिर 2 हो गया तो 4 5 जा 20। तो इसका जो एवरेज आ गया किसका, प्लेयर फर्स्ट का, वो है 12.5। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे, इसके सेकेंड सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में उसने आपसे कहा, सेकेंड पार्ट से टू यू टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑफ 3 and 4। ये कह रहा है कि जब आप मीन निकालते हो, टू फाइंड द मीन निकालने के लिए गेम, अगर सी की हम बात करें, प्लेयर सी की बात करें, तो कभी आप 3 से डिवाइड करते हो, कभी आप 4 से डिवाइड करते हो, ऐसा क्यों करते हो, वो इसका रीज़न हमें लिखना है। तो नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिखा, सेकेंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, थोड़ी सी लैंग्वेज है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी टू बी नीडेड या नीड टू बी डिवाइडेड in order, need to be divided in order to find number of points, per game for C।
मतलब अगर हमें क्या लिखा है, हमें वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ़ पॉइंट्स। अगर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स की हम बात करें मीन निकालने के लिए, तो पर गेम फॉर सी के लिए तो नीड टू बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू फाइंड, हम इसको डिवाइड करते हैं जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स है। मीन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो कह रहे जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उसे हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसने कहा कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? जब हम मीन निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ। अब देखें नेक्स्ट इसमें, तो सिंपली हमने यहाँ पे एक फार्मूले के थ्रू दिखाना चाहा, हमने लिखा ठीक है, जो हमने कहा है उसका मतलब क्या हुआ, हमने लिखा मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वो बात जो कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देखें हम, तो बी के लिए हमें दे रखा है 0, फिर है 8 + 6 + 4, 0 8 + 6 + 4, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 4। इनको ऐड किया तो 8 और 6 हो गया 14, 14 और 4 हो गया 18, 18/4, 18/4 को जो हम डिवाइड करेंगे तो 4, देयर इज सम प्रॉब्लम, बी सॉरी हमने बी का लिख लिया जबकि लिखना था सी का, दैट इज़ अ रॉन्ग एंट्री। देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमें जो दे रखे हैं, आप भी देख लीजिए, यहाँ पे है 8, 11 और 13 है। ओके, 8, 11, 13, तो 8, 11, 8 है, 11 है, फिर 0 है, डिड नॉट पे लिखा मतलब 0, और देन 13 अपॉन कितना हो गया 4, तो 1 2 3 4। इसको हमने सॉल्व किया तो आपको मिला 8, 11, 13, 32 हो गया, 32/4 का मतलब आ गया 8। तो इसका जो एवरेज आया वो कितना है, 8 आया, किसका, सी का। अब नेक्स्ट हम देखें तो वी आल्सो नो दैट C player played total 3 गेम्स। ठीक है, जो प्लेयर है आपका वो प्लेयर क्या करता है, हम ये भी जानते हैं, हमने एवरेज निकाल दिया और एवरेज हमने 4 जो थर्ड गेम था उसे हमने 0 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 0 एज्यूम किया तो हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर उसने गेम अटेंड ही नहीं किया तो हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये काम हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं और यही इसका रीज़न है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस टोटल पॉइंट विल बी, हैंस टोटल पॉइंट्स will be divided by 3 in order to find mean of the number of points per game for C, बेटा देख लो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा कि जब हम मीन निकालते हैं, मीन निकालने के ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, कभी तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और कभी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बेटा इसका रीज़न समझ लो क्या है। रीज़न ये है कि जो प्लेयर सी है उसने 4 जो थर्ड गेम है वो खेला नहीं है। ठीक है, तो हमने 4 से डिवाइड किया, कब डिवाइड किया, जब हम ये एज्यूम कर लिया थर्ड गेम में नहीं खेला है, फिर भी हमने 0 एज्यूम करके इसे सॉल्व कर दिया। आपने देखा जैसे 8, 11 और 0 क्या है, गेम होता है उसने गेम खेला ही नहीं है, और 13/4। अब डिड नॉट प्ले के लिए हमने 0 ले लिया, इसलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिल गया 8। एवरेज क्या गया 8 आ गया। बट जब उसने गेम प्ले ही नहीं किया तो उसे हम काउंट ही क्यों करें। तो इसलिए क्या है, नेक्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे, अगर हम नेक्स्ट टाइम मीन निकालें किसके लिए, जब हम ये एज्यूम कर लें कि उसने जो प्लेयर सी है उसने गेम 3 को प्ले ही नहीं किया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ गया 8 + 11 + 13/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आपका हो गया 8 और 11 19 और 13, तो 9 और 3 12 हो गया, और ये आपका 32। तो यहाँ पे क्या मिला 32/3। जब इसे सॉल्व किया तो लगभग आपका 3 × 1 = 3 पॉइंट लगाया, 3 × 6 = 18, यानी 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा।
ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 यूज़ किया और 4 हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने ये मान लिया कि गेम 3 में उसके 0 स्कोर था। ठीक है, यही रीज़न है कि हम कभी इसे 3 से डिवाइड करते हैं, कभी इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, और दोनों क्या है, करेक्ट हैं। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपसे कहता है कि बी प्लेयर इन ऑल, यानी बी प्लेयर का हमें एवरेज मार्क्स वो निकालना है, स्कोर निकालना है। बी प्लेयर इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। मीन्स कह रहा है बी प्लेयर ने सारे गेम खेले हैं, तो आपको बताना है कि इसका मीन क्या है। ठीक है, तो वी हैव स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। तो मीन के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया। वी हैव राइट हियर कि मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में आपने ऐड किया, तो प्लेयर बी का जो है 0 है, +8 है, +6 है, +4 है, अपॉन 4। 8 और 6 हो गया 14, 14 + 4 हो गया 18, 18/4 का मतलब आ गया 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा 20, तो 4.5 आ गया इसका एवरेज। अब फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो आपने देखा, अगर हम ये कहें कि एवरेज जिसका एवरेज सबसे अच्छा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा, तो हम लिखा एवरेज ऑफ ए। प्लेयर ए का एवरेज देखें हम, तो वो हमारे पास 12.5 आया। एवरेज ऑफ प्लेयर बी का हम देखें तो हमारे पास 4.5 आया। एवरेज ऑफ सी का हम देखें तो हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 आया। इसका मतलब बेस्ट परफॉर्मर कौन है, प्लेयर ए। तो वी हैव राइट हियर कि सर यहाँ पर जो बेस्ट परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर इज़ प्लेयर ए। ठीक है, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें, पेज नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन 6 हमें क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन 6 से टू यू, क्या उसने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इसने लिखा कि दी मार्क्स आउट ऑफ 100, दी मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 obtained by a group, obtained by a group of students of obtained by a group, ठीक है, of a by a group of students in a science test are
ठीक है। जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में ऑब्टेन बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर, जो मार्क्स दे रखे हैं वो आपके पास है 85, फिर 76, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फिर से देख लीजिए 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। अब कह रहा है कि अगर मार्क्स ये हैं तो हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है वो क्या है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट marks, highest and lowest marks obtained by the student, obtained by students, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। फिर सेकंड हम उसकी बात करें तो रेंज ऑफ द मार्क्स, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। रेंज क्या है मार्क्स की। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, मीन मार्क्स कितने हैं ग्रुप के। तो हमने लिखा मीन मार्क्स, ठीक है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, अब देखिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट से ही हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि आउट ऑफ 100 में कुछ स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं साइंस टेस्ट में, वो मार्क्स यहाँ दे रखे हैं। फिर उसने कहा कि हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालना है, रेंज निकालनी है और मीन निकालना है। तो बेटा ये सब चीज़ तभी निकलती है जब, ये कब निकलता है, जब सबसे पहले तो हम मार्क्स को अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। वी हैव राइट हियर कि मार्क्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग मैनर में, ठीक है। तो मार्क्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब मार्क्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले तो मार्क्स जो हमें दे रखा है, सबसे मिनिमम यहाँ पर मार्क्स की हम बात करें तो हमारे पास 39 है। 39 के बाद फिर हम देखें, देखिए 39 है, फिर 48 है, फिर 56 है, फिर 75 है, 76 है, 81 है, फिर 85 है 2 टाइम्स एंड 90 और 95। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन हैं। तो हमने क्या किया, डेटा को पहले अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अब जो कह रहा है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या है, उसने दे रखा है क्या कि हमें बताना है हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। अब देखो लोएस्ट मार्क्स कौन सा है, दैट इज़ द लोएस्ट मार्क्स LM, और ये क्या हो गया हाईएस्ट मार्क्स HM, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सर हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, ये हो गया हाईएस्ट मार्क्स हो गया 95 और लोएस्ट मार्क्स आपके पास हो गए 39। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपके पास ये रहा कि हाईएस्ट मार्क्स है 95 और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 39। अब आइए सेकंड पार्ट पर। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या है, रेंज निकालने के लिए कह रहा है। रेंज के लिए आपको फार्मूला मालूम ही है कि रेंज ऑफ मार्क्स जब भी निकालते हैं हम लिखते हैं रेंज ऑफ मार्क्स। तो रेंज ऑफ मार्क्स इक्वल टू हो जाता है हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन है, या तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा रेंज ऑफ द मार्क्स इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे दिया। अब लिखा हमने हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हमारे पास 95 हैं, ठीक है, और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 39। तो 95 माइनस 39 इक्वल टू हो जाएगा 56। ये हमारा क्या है, रेंज आ गई। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट आपसे कहता है, थर्ड पार्ट से टू यू, थर्ड पार्ट में क्या कहा कि मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए ग्रुप, यानी मीन मार्क्स हमें निकालना है जो ग्रुप की तरफ फाइंड आउट किया। तो मीन मार्क्स निकालने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया कि मीन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल
sum of all observations upon number of observations, ठीक है। तो अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारे पास हैं 39 प्लस 48 प्लस 56, 39 48 56 प्लस 75 आया, प्लस 76 है, प्लस 81 है, 81 के बाद 85 टू टाइम्स, फिर 90 एंड 95 वन टाइम्स, सब 1 टाइम्स है, 85 टू टाइम्स था। अब काउंट करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है, 10 आ रहे हैं। इन सबको ऐड किया तो ऐड करने में मिलेगा 730 और 10 से हमें डिवाइड करना है। आप जानते हो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 73 के आ गया, इसका मीन आ गया, ठीक है। 73 इज द मीन। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन। ओके बेटा, अच्छी तरह से देखें, समझें और क्वेश्चन को ज़रूर अपनी कॉपी में करते रहें और रिस्पांस ज़रूर दें बेटा। ओके, नाउ बाय एवरीवन।